नमस्कार दोस्तों, द हिमालयन लाइट आपका स्वागत करता है। चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी संसार में प्रसिद्धि मिली है। जिस व्यक्ति का बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ हो लेकिन अंदर विष हो। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और जो मित्र है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें किसी और को बता दे। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नामक मणि होती है। प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य के अनुसार विशिष्ट वस्तुएं किन्हीं विशेष स्थानों पर ही होती हैं, न कि सब जगह। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। वे माता पिता बच्चों के शत्रु हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में शोभा नहीं पाता, उसका सदैव तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। अधिक लाड दुलार से संतान में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्र और पुत्रियों को और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। पत्नी का बिछुड़ना, अपने रिश्तेदारों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब बातें ऐसी हैं जो बिना आग के ही शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर संकेत किया है। कोई तभी तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुँचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मित्रों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अच्छी जानकारी शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।